हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आ गए एक नई सीरीज के साथ, और इस बार की सीरीज हमारी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फॉर क्लास 10th which is how do we organism reproduce। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को काफ़ी लगाव है इस चैप्टर से, क्योंकि उनके माइंड में कुछ और ही सिनेरियो रहता है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा आप वही कुछ पढ़ने वाले हो। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज को एक बहुत सारी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और जैसे कि हमारी प्रथा है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक का मतलब समझते हैं, और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम अपने चैप्टर का सबसे पहले मतलब समझेंगे कि हमारा चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है। जब तक मूवी का टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं होता तब तक हम मूवी देखने नहीं जाते। तो ऐसे ही हम आज अपने चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे करते हैं हम लोग अपने आप को रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन ये है, हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट इज रिप्रोड्यूस, बाकी सब तो इजी सी टर्म है, यहाँ पर आता है रिप्रोड्यूस टर्म। तो इसी रिप्रोड्यूस टर्म के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज रिप्रोडक्शन। बेटा अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर ले, स्प्लिट कर ले, तो बेटा दो टर्म्स बन रही है यहाँ पर, री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब फिर से, प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, मतलब फिर से किसी नई चीज को प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द ओल्ड वन, मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा, क्लियर। मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब हम लोगों को पैदा किया, हम लोगों को जन्म दिया, इज रिप्रोडक्शन। मतलब एक नए ह्यूमन का प्रोडक्शन हुआ है फिर से, विच इज रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ में आया। अब बेटा यहाँ अगर डेफिनेशन देख ली जाए तो यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन होनी चाहिए कि ऑफ देयर ऑन मैनकाइंड, मतलब अपनी ही जनजाति, अपनी ही प्रजाति के नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान किसी बंदर को जन्म नहीं देगा, कोई कुत्ता किसी बिल्ली को जन्म नहीं देगा। ऑब्वियसली इंसान इंसानों को जन्म देंगे, बंदर बंदरों को जन्म देंगे, और कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देगा। क्लियर बेटा। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन को अगर साफ साफ शब्दों में पढ़ लिया जाए तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ऑन मैनकाइंड, मतलब अपनी ही जनजातीय नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्यों है रिप्रोडक्शन बेटा इंपॉर्टेंट? सिर्फ एक ही रीजन है रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होने का, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। अगर लोगों ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, इंसानों ने या फिर किसी भी जानवर ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो उसके जो जनजातीय लोग हैं वो तो खत्म होते चले जाएंगे। सपोज इनकेस हम लोग बोलते हैं हमारी ये वाली जो जनरेशन आ रही है, लाइक मेरी वाली जो जनरेशन आ रही है, यूथ को ये बोल दिया जाए कि अब आप कोई भी बच्चा नहीं करने वाले हो, तो क्या होगा, वो यूथ बुढ़ा होगा एक सर्टेन टाइम पर और सबकी डेथ हो जाएगी। क्या नए बच्चे आ पाएंगे? क्या हमारी अर्थ पे लाइफ आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। क्लियर बेटा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। The next is the organism reproduce in two ways। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, दो तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। लाइक अब रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का हो गया है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही टर्म सेम है, बस असेक्सुअल में ए ऐड हो गया है, बाकी दोनों टर्म सेम है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हाँ बेटा, इसका जो ए है ना, यही बहुत भारी भरकम इसमें चेंज ले आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो पढ़ लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। इसके अंदर क्या होगा बेटा, सिर्फ एक ही पेरेंट होगा,
आइदर मदर होगी और फादर नहीं होगा, मदर ही होगी, ठीक है बेटा। मदर होगी जो कि क्या करने वाली है, एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देने वाली है, एक नया बच्चा बनने वाला है। मतलब सिंगल पेरेंट ने एक नए बच्चे का फॉर्मेशन किया, इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, कोई भी दो पेरेंट्स आपस में मैट नहीं किए, एक सिंगल पेरेंट ने क्या करा, एक बच्चे को जन्म दे दिया, इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स नहीं है तो बेटा यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं अकर करने वाला। अब गैमेट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो नो गैमेट फॉर्मेशन विल अकर, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन आगे क्या आपको अभी छोटी सी हिंट दे ही देती हूँ। गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द सेल्स, ये सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए। इन सेल्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए। बट अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते। हाँ बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए वहां पर कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट एक नया बच्चा प्रोड्यूस होने वाला है। आगे हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड। लाइक हमारे यहाँ क्या होता है जनरली, ह्यूमंस के केस में या फिर एनिमल्स के केस में क्या होता है, इट टेक्स 9, 10, 12 मंथ्स, लाइक टाइम लगता है ना इसको, 9 मंथ्स 10 मंथ्स, ये तो आप सभी को पता होगा ना। एक पूरा एक नए बच्चे को प्रोड्यूस होने में जनरली एक मतलब लाइक अगर एक एवरेज टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 9 मंथ्स लगता है ना। तो 9 महीने तो एक लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं, इनके केस में जल्दी जल्दी बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, इवन तो बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। तो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लाइक शॉर्ट टाइम लेता है, ये बहुत कम टाइम लेता है और हमें एक नए बच्चे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके देता है। इसके अलावा वन मोर थिंग, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बच्चे होते हैं ना दोज आर द क्लोन ऑफ देयर पेरेंट। मतलब अपने जो माँ होगी ना उनकी एकदम क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। सपोज इसके जैसा मैं एक और एकदम डिट्टो मार्कर लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी। सपोज मेरा ये ईयरिंग और ये ईयरिंग दोनों एक दूसरे के क्लोन है, बिल्कुल सेम है। इसको देखो देन इसको देखो, दोनों बिल्कुल सेम है, तो दीज आर क्लोन्स, मतलब एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। तो ऐसे ही बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ बाप की, माँ ओनली माँ नॉट बाप, ओनली माँ की एकदम एग्जैक्ट कॉपी आता है बच्चा, क्लोन रहता है वो अपने पेरेंट का। क्लियर बेटा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सब कुछ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हम लोगों के अंदर होता है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे यहाँ माँ भी चाहिए और पापा भी चाहिए, दोनों लोग चाहिए, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट। उसके अलावा गैमेट फॉर्मेशन विल अकर, गैमेट्स का रोल रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहने वाली है ये। मैंने अभी जैसा कि बताया 9 महीने लगते हैं, एक ऑन एन एवरेज टाइम है 8 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसे टाइम लगता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस है। उसके अलावा इसमें बच्चे अपने माँ बाप के क्लोन नहीं रहेंगे, समवेयर दे कैन बी आइडेंटिकल, थोड़े थोड़े एक दूसरे की तरह दिख सकते हैं, ऑब्वियसली दिखते हैं, माँ बाप की तरह थोड़े थोड़े दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे। मतलब कि माँ और बेटी एक जैसी सेम नहीं दिखने वाली, कुछ तो वेरी करेगा। फीचर्स हो सकता है कोई फीचर एक जैसा हो, लाइक नाक माँ जैसी हो, आंखें माँ जैसी हो, फिर होठ पापा जैसे हो, लाइक हाइट हो या फिर हेयर कलर हो, ये सब कुछ न कुछ हो सकता है, सेम आइडेंटिकल काइंड ऑफ हो सकता है, लेकिन बेटा क्लोन कभी भी नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल इसकी तरह ये नहीं दिखने वाला। क्लियर, क्लियर बेटा। हो सकता है 2 झुमके हो, हैं दोनों झुमके लेकिन दोनों सेम नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो क्लोन नहीं होने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर। तो फिर ये आपको क्लियर हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये क्लियर हुआ। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया था। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर के लिए। आगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत सारी एनर्जी और एंजॉयमेंट के साथ खत्म करेंगे। So that is it all about this video. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.